अरविंद, आपके प्रखंड प्रमुख की कुर्सी चली गई, उसके बाद आप विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से एक्टिव हो गए क्षेत्र में। हाँ, तो अब दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि अब आप विधायक क्यों बनना चाहते हैं? वाई? देखिए, विभूतिपुर मेरा जन्मभूमि है। अच्छा, यहीं पैदा हुए आप? हाँ, विभूतिपुर मेरा जन्मभूमि है, बाहरी नहीं है। अच्छा, बाहरी नहीं है? मेरा विभूतिपुर जन्मभूमि है। हाँ। और कर्मभूमि भी मेरा विभूतिपुर ही। आप तो भाजपा के नेता हैं। हाँ बिल्कुल, हम भाजपा से हैं। तो क्या अरविंद गौमांस खाते हैं? ये विषय फिलहाल विधायक का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में तो आ गए, लेकिन आपके ऊपर कई आरोप लगाए जाते हैं कि ये क्या विधायक का चुनाव लड़ेगा, ये तो आपराधिक छवि का व्यक्ति है, ये तो युवाओं के हाथ में पिस्टल कट्टा पता नहीं क्या क्या दे के युवाओं को बढ़ावा देता है, तो ये विधायक बनकर युवाओं को क्या सुधारेगा? ये अरविंद कुशवाहा दबंग है, क्रिमिनल माइंडेड है, युवा को दिग्भ्रमित करता है। ये सब कहने की बात है। आप जब धरातल पर जाके अरविंद कुशवाहा के विषय में आप लोगों से जब जानकारी मिलेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। और खास करके उन लोगों का बोलने का मकसद साफ साफ क्लियर है कि 2025 के चुनाव में लग रहा है कि अरविंद कुशवाहा एक ऐसा युवा नेता विभूतिपुर में है जो किसी भी नेता को पछाड़ सकता है, कुछ मिल जाए उसके पास। अगर लोग आरोप लगा रहे हैं तो क्या आप कभी जेल गए हैं या आपने कभी किसी आपराधिक काम के लिए आपको सजा मिली है आज तक? आप पॉलिटिक्स को चूज क्यों किया? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज के यूथ के लिए है कि अरविंद पॉलिटिक्स को क्यों चूज किया? हमारे पंचायत से कोई दमदार कैंडिडेट सरपंच पद के लिए नहीं हो रहे। दमदार इन द सेंस? दमदार यानी विभूतिपुर की राजनीति के लिए साम दाम दंड भेद की जरूरत पड़ती है। वो सब अरविंद के पास था, तो लोगों को लगा कि ये सब अरविंद के पास है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, साम दाम दंड भेद। राजनीति में जब तक आप इसको नहीं रखिएगा तब तक राजनीति का सफर बहुत लंबा नहीं कर पाएगा। खासकर ये विभूतिपुर है, यहाँ साम दाम दंड भेद चारों चलता है। जिसके पास नहीं होगा तो वो राजनीति में क्या कर पाएगा। तो वहां पर मुझे शिकस्त का सामना करना पड़ा उस चुनाव में। अच्छा, वहां पे हार गया आप? हार गए, लेकिन हारने से भी मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। मुझे ये नहीं लगा कि मैं चुनाव यहाँ हार गया, क्योंकि दूसरे पंचायत में जा करके वो भी पंचायत का चुनाव लड़ना बहुत बड़ी कितना बड़ी बात है वो तो आप समझ ही लेते हैं। तो टक्कर दे पाए या फिर और उस दरमियान में नहीं टक्कर दे पाए या जमानत जब्त हो गई? तो सरपंच के पद पे पहली बार आपकी पत्नी रूपांजलि यहाँ से चुनाव जीतती है। उसके बाद फिर वो लगातार दूसरी बार जो पंचायत का चुनाव होता है उसमें पंचायत समिति सदस्य के लिए चुनाव जीतती है। उसके बाद फिर प्रखंड प्रमुख बनती है। प्रमुख के बाद 2 साल का कार्यकाल रहा। क्यों 2 साल? क्यों मतलब 2 साल के बाद प्रमुख में है कि 2 साल के बाद अविश्वास लगाया जा सकता है। तो आपके ऊपर लगा दिया गया? तो मेरे ऊपर भी अविश्वास लगाया गया। क्यों? काम से खुश नहीं थी जनता? क्या काम से जनता तो बहुत ही खुश थे। जनता खुश थी? जनता खुश थी। फिर नाराज कौन थे? 20-25 लाख हर पंचायत में खर्च करने के बाद भी आपके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लगा दिया जाता है। क्यों नाराजगी इतनी क्यों? जो अभी वर्तमान में हैं और पूर्व में भी उनको भी लगा कि अगर अरविंद कुमार कुशवाहा को बैक नहीं किया गया तो फिर आने वाले 2025 के चुनाव के लिए बहुत बड़ा कांटा बन जाएगा। आपको जब प्रखंड प्रमुख के पद से हटाया गया तो कैसा लगा? आप कमजोर फील कर रहे थे या फिर नई रणनीति की तैयारी शुरू हो गई उसके बाद? कि मेरा समय 8 से 10 घंटा प्रत्येक दिन प्रखंड में ही बीतता था। और हमारी जो विधानसभा की तैयारी थी विधायक बनने की तो हम क्षेत्र भ्रमण मेरा साथ 0 हो गया था। लोग क्वेश्चन भी कर रहे थे। बनके भी तो आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे होंगे ना? नहीं, संभव कहाँ हो रहा था। अब रूपांजलि जी के समय में प्रखंड का जो काम होता था वो, और अभी वर्तमान में सुनीता जी है, इनके रीजन सुनीता देवी है, पप्पू जी की पत्नी, इनके रीजन में ये तो जनता उसमें तुलना करेगी। 2-3 बार प्रयास किए थे, इस बार चौथी बार उनको सफलता मिली। एक और क्वेश्चन हमारा ये है
कि प्रखंड प्रमुख का जब चुनाव होता है तो इसमें कहीं ना कहीं पैसों का बहुत बोलबाला होता है। ऐसा सुनने में आया है कि प्रखंड प्रमुख के चुनाव में लगभग 1 करोड़ के आसपास खर्च होता है। क्या ये सही है या फिर बस परसेप्शन है? क्या आप इस बार उतनी राशि खर्च नहीं कर पाए? अब हम एक किसान का बेटा और छोटा सा बिजनेसमैन उतनी बड़ी पूंजी कहाँ से व्यवस्था कर पाते? अगर आपके पास पैसा होता तो फिर से बन जाते प्रखंड प्रमुख? वहीं से बन जाते थे। क्या बात, मतलब प्रखंड प्रमुख बनना है तो आपके पास पैसा होना चाहिए। बस कोई भी बन सकता है, कोई भी पैसा है आप प्रखंड प्रमुख बन सकते हैं। आपके पास भी अगर पैसा है, यहाँ से आके पंचायत समिति का चुनाव है, हमें राजनीति में कोई दिलचस्पी 1 करोड़ खर्च कीजिए, प्रमुख बन जाएंगे पंडित जी। एक आप पैसा अमाउंट ही बता रहे हैं, 1 करोड़ में आप प्रखंड प्रमुख बन सकते हैं विभूतिपुर में। हाँ सुन लीजिए, अगर आपको प्रखंड प्रमुख बनना है तो नहीं, प्रखंड प्रमुख 1 करोड़ खर्च करके बन तो जाएंगे, तो वो 1 करोड़ का मैनेजमेंट भी तो कहीं ना कहीं से बाद में करना पड़ेगा ना। वो 2 साल के लिए ही वैलिड रहेगा आपके पास। तो इसका मतलब उस पोस्ट पे कमाई तो है, इसका मतलब प्रखंड प्रमुख के पोस्ट पे कमाई तो है, तभी तो लोग 1 करोड़ खर्च कर रहे हैं। कमाई शौक भी होता है, 1 करोड़ खर्च करके कोई शौक पूरा करेगा? हाँ, शौक भी लोग पूरा करता है 1 करोड़ खर्च करके। क्या क्या बात है कि मुझे ये मंजिल पाना है। जहाँ आन बान शान की बात होती है वहाँ तो करोड़ भी बह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्टिव है मेरे हिसाब से 15 से लेके 25 10 साल तो लगभग होने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। तो 10 साल में आप विभूतिपुर के लिए क्या क्या किया है? सैदपुर में है, सुरौली में है, मालपुर में है। मतलब हमको लगता है कि कोई ही ऐसा ही पैसा पंचायत होगा, कोई ऐसा पंचायत। क्यों ये सड़क वहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं बना पाए? जनप्रतिनिधि तो बनाते ही, हाँ, फिर आप क्यों? जनप्रतिनिधि सरकार की योजना के द्वारा बनाते हैं। फिर आप क्यों बनाए? फिर उसका जब वो टूट जाता है, जब उसकी मरम्मती की आवश्यकता होती है, काम लटक जाता है, तो काम लटक जाता है, समय से नहीं हो पाता है। अरविंद, इन सब कामों के लिए पैसा खर्चा होता है। हाँ, पैसा खर्च होता है। इतना पैसा आता कहाँ से आपके पास? आपने कहा कि आपने अपने निजी फंड से बहुत सारे काम करवाए और एक तरफ आप भाजपा के नेता भी हैं, बीजेपी के। हाँ बिल्कुल। तो अब तक पार्टी की तरफ से आपने कौन कौन से काम करवाए हैं? यानी कि अपने से जो अभी प्रेजेंट में आपके सांसद हैं नित्यानंद राय जी, और तो उनके फंड से भी कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ है? बहुत सारा काम हुआ है जो आपके सौजन्य से हुआ हो। आपको लग रहा है कि अभी विभूतिपुर में कुछ कमी है जो होना चाहिए? प्रेजेंट में भी विधायक काम कर रहे हैं, तो उनको देख के क्या लगता है आपको कि कुछ काम छूटा हुआ है जो होना चाहिए? क्योंकि देखिए विभूतिपुर का सिस्टम यह है कि आप जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के सांसद यहाँ पे हैं जी, और जो आपका अपोजिशन है उसके विधायक यहाँ पे हैं जी, तो काम में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती होगी। अगर आप उनके ऊपर सवाल खड़ा कीजिएगा तो वो भी सवाल खड़ा करेंगे। तो आपके हिसाब से आपका अपना विज़न कि अगर मैं विधायक बनता हूँ तो अभी तक ये काम है जो नहीं हुआ है, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये काम हो, या फिर आप अपने सांसद से करवाएं, चाहे आप एज अ विधायक बन के करें, या जैसे भी हो, ऐसा कुछ काम है विभूतिपुर में जो बचा हुआ है अब तक? आप ये बात बोल के वोट तो मांग लीजिएगा, जनता आपको वोट कर देगी, बाद में मुकर जाइएगा तो ये पेपर पे ही है, पेपर पे रह जाएगा। तो हम राम बालक सिंह थोड़े। तो अभी इन सब मुद्दों पे आप अपने सरकार से कभी सवाल किए हैं? मतलब अपने नित्यानंद राय से कभी पूछे हैं कि ऐसा होना चाहिए कुछ? रूपांजलि प्रखंड प्रमुख रही है विभूतिपुर से, और आपने कहा कि आप 2 साल वहाँ आप भी बैठे हैं, वो चैम्बर में बैठते थे और बाहर में बैठते थे जी। और मैं जब से यहाँ पे हूँ तब से मुझे जैसी जानकारी मिल रही है कि विभूतिपुर ब्लॉक एक तरीके से दलालों का अड्डा बना हुआ है। लोग कहते हैं कि यहाँ पे दलाली होती है, बिना बिचौलियों का आपका कोई काम नहीं होगा, आपके पास पैसा है, आप घूस दोगे तभी आपका काम होगा। तो आपका 2 साल का अनुभव क्या कहता है? क्या सच में विभूतिपुर ब्लॉक ऐसा है? तो आप चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन अब तक ये डिसाइड नहीं हो पाया कि आप किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे या कैसे चुनाव लड़ेंगे। तो भाजपा अगर आपको टिकट नहीं देती है, कोई और पार्टी अगर आपको टिकट देगी या आप लेने का प्रयास कीजिएगा, तो वो कौन सी पार्टी होगी? मतलब अगर आपको किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलता है जी, तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, निर्दलीय नहीं जाइएगा। 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस समय यहाँ के जो वर्तमान विधायक थे राम बालक सिंह, वो एनडीए को पूरा समर्थन दिए थे उस समय। लेकिन 2020 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो आरोप ये है कि भाजपा के जो विभूतिपुर के नेता थे वो राम बालक सिंह, छोटे बड़े नेता जो भी नेता थे, मैं छोटे बड़े क्यों बोल सकता हूँ, नहीं बोलना, नेता में छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। विभूतिपुर में राम बालक सिंह को भाजपा का समर्थन नहीं मिला और उन सभी बूथ जो बूथ भाजपा नेता के घर के करीब था, उन सभी बूथ पर ही राम बालक सिंह चुनाव हार गए। ये आरोप है कि हमें समर्थन नहीं मिला।
उनका आरोप बिल्कुल निराधार है और गलत है। तो उनका कहना है कि नित्यानंद राय को उतना बढ़त मिला 2019 के चुनाव में, और वही रामबालक सिंह उसी एनडीए दल का ही नेता वो भी था, वो भी एनडीए दल के नेता थे, तो वोट का अंतर इतना ज्यादा क्यों हो गया? ऐसा एक साल में क्या हो गया कि हम नित्यानंद राय को पूरा समर्थन दिए, एनडीए दल के नेता थे, लेकिन भाजपा नेता हमको समर्थन नहीं दिए, इसीलिए नहीं दिए कि उनका कोशिश था कि जेडीयू अगर कमजोर होगी विभूतिपुर में तो ये सीट भाजपा का हो सकता है। ऐसा कोई विषय नहीं था। विभूतिपुर की जनता आपको देख रही है और आप विधायक का चुनाव भी लड़ने वाले हैं, तो अभी जो भी विभूतिपुर जनता आपको देखती है, अगर उनका कोई प्रॉब्लम होता है, उनकी कोई समस्याएं हैं और वो चाहती है कि आप उनकी समस्या का समाधान निकालें, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा, आप क्या उनको बोलना चाहेंगे? क्योंकि जनता आपको देख रही है। कहा अरविंद कुशवाहा, एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है, अरविंद कुशवाहा, ये कुशवाहा वर्ड विभूतिपुर में बहुत प्रचलित है, काफ़ी ज़्यादा हॉट वर्ड है कुशवाहा वर्ड विभूतिपुर का। क्या कुशवाहा वोटर सच में डिसाइड करते हैं विभूतिपुर का विधायक? जाति की राजनीति करते हैं। विभूतिपुर में जाति की राजनीति करके चुनाव जीता जा सकता है क्या? विभूतिपुर में जाति की राजनीति करके चुनाव नहीं जीता सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मिस्टर नवनीत और आप देख रहे हैं मिस्टर नवनीत शो। आज हमारे साथ अरविंद कुशवाहा है और अरविंद के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये 2016 से पॉलिटिकली एक्टिव हैं और बीजेपी के कमांड में, और बीजेपी ने इनको बहुत सारी अब तक जिम्मेदारी सौंपी है, जिनमें से सबसे प्रमुख जिम्मेदारी जो थी वो थी 2020 के विधानसभा चुनाव में इनको विधानसभा का संयोजक बनाया गया था। अभी फिलहाल पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, क्षेत्र भ्रमण भी करते हैं और इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है इनकी। लेकिन ये सारी बात हम आपको बताएं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सारी बात आप अरविंद की जुबान से खुद सुने। तो अरविंद, सबसे पहले आपका इस स्पेशल एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। अरविंद, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप पॉलिटिक्स को चूज क्यों किए? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज के यूथ के लिए है कि अरविंद पॉलिटिक्स को क्यों चूज किए, व्हाई? मैं शुरू से ही सामाजिक लोगों को काम में मतलब लगे रहते थे, सामाजिक काम में। तो 2015 का जब पंचायती राज चुनाव हुआ तो उसमें 16 में हुआ था। 16 में हुआ था। तो लोगों ने आग्रह किया जनता कि हमारे पंचायत से कोई दमदार कैंडिडेट सरपंच पद के लिए नहीं हो रहे। दमदार इन द सेंस? दमदार यानी विभूतिपुर की राजनीति के लिए साम दाम दंड भेद की जरूरत पड़ती है। वो सब अरविंद के पास था, तो लोगों को लगा कि ये सब अरविंद के पास है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, साम दाम दंड भेद। राजनीति में जब तक आप इसको नहीं रखिएगा तब तक राजनीति का सफर बहुत लंबा नहीं कर पाइएगा। खासकर ये विभूतिपुर में तो यहाँ साम दाम दंड भेद चारों चलता है। जिसके पास नहीं होगा तो वो राजनीति में क्या कर पाएगा। क्या बात। विभूतिपुर जिसको मिनी मॉस्को बोला जा रहा है, मिनी मॉस्को, कॉमरेड वर्मा जी के ही समय से सब लोग जान रहे हैं। तो लोगों ने आग्रह किया तो मैं पंचायत चुनाव में आया था 2016 में। कौन से पद के लिए? और सरपंच पद के लिए। लेकिन वो भी महिला सीट थी। मैं खुद नहीं लड़ा, मैं अपनी वाइफ को, रूपांजलि जी को चुनाव लड़ाया था, क्योंकि सरपंच पद ही महिला का था। अच्छा, यहाँ का सीट महिला के लिए महिला क्षेत्र आरक्षित था। और लोगों का अच्छा सहयोग मिला। पूरे जिला में सबसे नंबर 1 विभूतिपुर में लगभग 1,500 वोट से अधिक मतों से मैंने यहाँ से जीत हासिल किया था। यहाँ से विभूतिपुर उत्तर प्रदेश 1,500 से जीत हासिल की पंचायत के चुनाव में। सॉरी, 1,500 नहीं, 2,500 वोट से आप जीते। क्या बात। पंचायत के चुनाव में 2,500 वोट से आप जीत गए चुनाव। अच्छा, इतना जनता का आशीर्वाद था इस पर। वाह। उसके बाद राजनीति में कदम आगे बढ़ते ही गया। फिर 2016 में ही मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। चुनाव जीतने के बाद। और उस समय से लगातार हम पार्टी में बने हुए हैं। पार्टी ने बहुत सारी जिम्मेदारी भी दी। पार्टी ज्वाइन करने के बाद मंडल संयोजक के रूप में काम करने का मौका मिला पार्टी में। जिला कार्य समिति सदस्य के रूप में,
विधानसभा प्रभारी के रूप में, विधानसभा सह प्रभारी के रूप में, जिला उपाध्यक्ष के रूप में, प्रदेश परिषद के सदस्य के रूप में और विधानसभा संयोजक के रूप में। सबसे आपका अंतिम जो पद था वो विधानसभा सबसे अंतिम वर्तमान अभी निवर्तमान में विधानसभा संयोजक के रूप में मैंने पूरे विभूतिपुर में काम। 2020 के विधानसभा 2020 में तो मैं उपाध्यक्ष था, जिला का उपाध्यक्ष थे। हाँ, उसके बाद संयोजक उसके बाद अभी जो लोकसभा की चुनाव हुई उसमें संयोजक बनाए गए। उस समय विधानसभा के संयोजक का अच्छा मुझे काम मिला था और मैं पूरे लगन निष्ठा से पार्टी के लिए काम किया। मतलब आपको अब तक चुनाव में कितनी बार सफलता मिला है, मैं ये जानना चाहता हूँ। एक तो सरपंच का चुनाव आप जीत गए, उसके बाद एक तो सरपंच का चुनाव जीते, उसके बाद दूसरा टर्म अपने विभूतिपुर से मैं फिर मैडम यहाँ, क्योंकि प्रमुख का सीट था महिला, तो मैं अपनी मैडम को यहाँ से फिर चुनाव लड़ाया विभूतिपुर पंचायत समिति के लिए। पंचायत समिति के लिए। तो पंचायत समिति का भी चुनाव हम यहाँ से जीते और मैं खुद चुनाव अपने बगल के ही पंचायत चोराटम का पंचायत, जिस पंचायत के आप रहने वाले नहीं हैं, जिस पंचायत के मैं रहने वाला नहीं हूँ। क्यों? वहाँ क्यों? वहाँ पब्लिक का डिमांड था, जनता की मांग हुई कि अरविंद जी आप मेरे पंचायत से आ जाइए, मेरे पंचायत से चुनाव लड़िए, आपका आप जैसे नेता का हमें आवश्यकता है। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई ऑलरेडी आपके क्षेत्र में तो प्रमुख साहब हैं ही, फिर हमें क्यों कह, नहीं नहीं सर आप आइए। तो मैं चोराटम का पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 15 जिसमें बनहेती, रोटगन्ना, सैदपुर गांव थे, 3 गांव हैं, वहां से मैंने जाके चुनाव लड़ा। तो वहां पर मुझे शिकस्त का सामना करना पड़ा उस चुनाव में। अच्छा, वहां पे हार गए आप? हाँ, हार गए, लेकिन हारने से भी मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। मुझे ये नहीं लगा कि मैं चुनाव यहाँ हार गया, क्योंकि दूसरे पंचायत में जा करके वो भी पंचायत का चुनाव लड़ना बहुत बड़ी कितना बड़ी बात है, वो तो आप समझ ही लेते हैं। तो टक्कर दे पाए या फिर और उस दरमियान में नहीं टक्कर दे पाए या जमानत जब्त हो गई? शानदार टक्कर दिए, जोरदार टक्कर दिए। क्या बात है। जो वहाँ पंचायत के वासी थे, जो वहाँ के ऑलरेडी प्रमुख थे, उनको मान लीजिए 1500-1600 वोट उनको आता है। अच्छा, वो प्रेजेंट में वो वहाँ के प्रमुख थे जी? अच्छा, उसी पंचायत समिति वहीं से मैं चुनाव लड़ा। क्या बात। और 1200-1300 वोट मुझे भी वहाँ की जनता के द्वारा मिला। उनको कितना मिला? लग 1500-1500 के आसपास उनको था। टक्कर तो बहुत खतरनाक था। और 1250-1300 के आसपास मुझे था। तो टक्कर तो हमने जोरदार दिया पंचायत चुनाव में जाकर। बिल्कुल। लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी थी। तो सरपंच के पद पे पहली बार आपकी पत्नी रूपांजलि यहाँ से चुनाव जीतती है। उसके बाद फिर वो लगातार दूसरी बार जो पंचायत का चुनाव होता है तो उसमें पंचायत समिति सदस्य के लिए चुनाव जीतती है। उसके बाद फिर प्रखंड प्रमुख बनती है। 3 लगातार आपको सफलता बैक टू बैक मिलता गया। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद प्रमुख हमारी मैडम बनी। प्रमुख के बाद 2 साल का कार्यकाल रहा। क्यों 2 साल? क्यों मतलब 2 साल के बाद प्रमुख में है कि 2 साल के बाद अविश्वास लगाया जा सकता है। तो आपके ऊपर लगा दिया गया? तो मेरे ऊपर भी अविश्वास लगाया गया। क्यों? काम से खुश नहीं थी जनता? क्या काम से जनता तो बहुत ही खुश थे। जनता खुश थी? फिर नाराज कौन थे? क्योंकि 2 साल के कार्यकाल में रूपांजलि जी के द्वारा कोई भी ऐसा पंचायत नहीं है विभूतिपुर के जिस पंचायत में 20 लाख 25 लाख का काम नहीं किया गया। हर पंचायत में 20 लाख 25 लाख। हर 42 पंचायत समिति सदस्य हमारे यहाँ हैं प्रमुख जी को लेके। 42 पंचायत समिति को एकदम समान, क्योंकि मैं जिस पार्टी से हूँ उस मेरे पार्टी का एजेंडा ही था कि सबका साथ सबका विकास। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप एक टीम बना लीजिए 20 लोग 25 लोगों का और सिर्फ उनके साथ काम कीजिए, बाकी लोगों को थोड़ा बहुत काम दीजिए। मैंने बोला कि ये मेरे डिक्शनरी में नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा कि मैं अपने पेट भर के खाना खाऊं और बगल वालों को 2 रोटी खाने के लिए दूं। ये मेरे डिक्शनरी में नहीं है। उनको जो करना होगा वो करेंगे और मेरा जो सिद्धांत है, मैं सिद्धांत से समझौता नहीं करूंगा। क्योंकि मैं जिस पार्टी से, मेरे पार्टी का उद्देश्य है, मोदी जी का कहना ही है सबके साथ सबका विकास।
नहीं, 20-25 लाख हर पंचायत में खर्च करने के बाद भी आपके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लगा दिया जाता है। क्यों? क्यों नाराजगी इतनी, क्यों नाराजगी? कुछ राजनीतिक दल के लोग, अच्छा, जो अभी वर्तमान में हैं और पूर्व में भी हैं, उनको भी लगा कि अगर अरविंद कुमार कुशवाहा को बैक नहीं किया गया तो फिर आने वाले 2025 के चुनाव के लिए बहुत बड़ा कांटा बन जाएगा। लेकिन मुझे जरा सा भी उसका परवाह नहीं है। मेरा सफलता का सीढ़ी आगे बढ़ता ही गया और बढ़ता ही जा रहा है। और एक कहा जाता है ना कि जो होता है अच्छा ही होता है। अच्छा ही होता है। उन लोगों ने जो किया अच्छा ही किया। नहीं, आपको जब प्रखंड प्रमुख के पद से हटाया गया तो क्या, कैसा लगा? आप कमजोर फील कर रहे थे या फिर नई रणनीति की तैयारी शुरू हो गई उसके बाद आपके जहन में? कमजोर क्यों फील? वही ना मैम करें कि जो होता है अच्छा होता है। मेरे लिए ये हुआ कि मेरा समय 8 से 10 घंटा प्रत्येक दिन प्रखंड में ही बीतता था। और हमारी जो विधानसभा की तैयारी थी विधायक बनने की, तो हम क्षेत्र भ्रमण, मेरा साथ 0 हो गया था। लोग क्वेश्चन भी कर रहे थे। बन के भी तो आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे होंगे ना? नहीं, संभव कहां हो रहा था। अब जनता का काम इतना है इस विभूतिपुर में, 10 बजे वहां ऑफिस में बैठना और 5 बजे तक बैठे रहना। जिस तरह से डॉक्टर देखता है पुर्जा, ऐसे लोगों का आना लगा रहता था। आना और मिलना, जिस किसी का भी काम हो, बीडीओ साहब से काम हो, सीओ साहब से काम हो, चाहे आपको मनरेगा ऑफिस का काम हो, मतलब जितने भी ऑफिस ब्लॉक के, उसी समय बैठ के फोन उठाना, लगाना, बीडीओ साहब फलाना आदमी का ये काम है देख लीजिए। तो लोगों का जमावड़ा बहुत ज्यादा होता था ब्लॉक पर, क्षेत्र में नहीं जा पाते थे। जिसके चलते उन लोगों का जो आना होता था, फिर उनको इग्नोर करके मुझे वहां से निकलने में बन नहीं रहा था कि हम यहाँ छोड़ के इनको कैसे जाएंगे। फिर अगर मैं चला गया यहाँ से तो फिर इनके काम को कौन देखेगा। इसलिए हेल्प करने के लिए, मैडम का हाथ बटाने के लिए मुझे प्रखंड पर समय देना पड़ता था। मैडम भी रहती थी, आप भी रहते अपने चैम्बर में। नहीं, मैं उनके चैम्बर में नहीं, मैं अलग बैठता था। मतलब बैठना पड़ता था लोगों का काम देखने। आप 2 साल प्रखंड प्रमुख बन के एज अ रूपांजलि वहाँ 2 साल प्रखंड प्रमुख रही और वहाँ पे वो जनता का सारा काम की जी। तो अभी जो वर्तमान में प्रखंड प्रमुख हैं, जो भी हैं, मैं नहीं जानता, वो किस टाइप से काम कर रहे हैं? आप ही की तरह काम कर रहे हैं या फिर काम करने का तरीका उनका अलग है? ये जनता अभी भी उतना ही खुश है जितना खुश थी, या जनता पहले नाराज थी कि अभी भी नाराज है? अब ये तो जनता ही बताएगी कि जो रूपांजलि जी के समय में प्रखंड का जो काम होता था, वो और अभी वर्तमान में सुनीता जी हैं, इनके रीजन सुनीता देवी है, पप्पू जी की पत्नी है, इनके रीजन में ये तो जनता उसमें तुलना करेगी। और अब जनता का नाम लिए हैं, वो कौन से पंचायत समिति है? वो माथी दक्षिण पंचायत से, माथी दक्षिण से वो पंचायत समिति है। 2-3 बार प्रयास किए थे, इस बार 4थी बार उनको सफलता मिली। और वो भी थोड़ा सा हम ढील दे दिए कि चलो मुझे आगे काम करना है, इसी बहाने थोड़ा सा मुझे ये भी हो गया। एक और क्वेश्चन अरविंद, एक और क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रखंड प्रमुख का जब चुनाव होता है तो इसमें कहीं ना कहीं पैसों का बहुत बोलबाला होता है। ऐसा सुनने में आया है कि प्रखंड प्रमुख के चुनाव में लगभग 1 करोड़ के आसपास खर्च होता है। क्या ये सही है या फिर बस परसेप्शन है? ये देखिए, चुनाव तो पैसा से ही लड़ा जाता है। चुनाव बिना पैसा का संभव नहीं है। हाँ। और कुछ ना कुछ राशि तो खर्च होती ही है जी। तो क्या आप इस बार उतनी राशि खर्च नहीं कर पाए? अब हम एक किसान का बेटा और छोटा सा बिजनेसमैन, उतनी बड़ी पूंजी कहाँ से व्यवस्था कर पाते? अगर आपके पास पैसा होता तो फिर से बन जाते प्रखंड प्रमुख? वही से बन जाते। क्या बात है। मतलब प्रखंड प्रमुख बनना है तो आपके पास पैसा होना चाहिए। बस कोई भी बन सकता है, कोई भी पैसा है, प्रखंड प्रमुख बन सकते हैं। आपके पास भी अगर पैसा है, यहाँ से आके पंचायत समिति का चुनाव है, हमें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं। 1 करोड़ खर्च कीजिए, प्रमुख बन जाएंगे ऑलरेडी। आप पैसा अमाउंट ही बता रहे हैं, 1 करोड़ में आप प्रखंड प्रमुख बन सकते हैं विभूतिपुर में। हाँ, सुन लीजिए, अगर आपको प्रखंड प्रमुख बनना है तो नहीं, प्रखंड प्रमुख 1 करोड़ खर्च करके बन तो जाएंगे, बनते हैं। तो वो 1 करोड़ का मैनेजमेंट भी तो कहीं ना कहीं से बाद में करना पड़ेगा ना। वो 2 साल के लिए ही वैलिड रहेगा आपके पास। तो इसका मतलब उस पोस्ट पे कमाई तो है, इसका मतलब प्रखंड प्रमुख के पोस्ट पे कमाई तो है, तभी तो लोग 1 करोड़ खर्च कर रहे हैं। कमाई करने वाले के लिए हर जगह कमाई है, ठीक ना।
और जो काम के प्रति समर्पित है, जो जिसकी सोच विचारधारा राष्ट्र के प्रति समर्पित है, जनता के प्रति समर्पित है, उसके लिए पैसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक चीज तो है ना कि जिस पोस्ट को लेने के लिए हम 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, उस पोस्ट पे कमाई तो होगी, इसका मतलब नहीं, एक शौक भी होता है। 1 करोड़ खर्च करके कोई शौक पूरा करेगा? हाँ, शौक भी लोग पूरा करता है 1 करोड़ खर्च करके। क्या क्या बात है कि मुझे ये मंजिल पाना है। जहां आन बान शान की बात होती है, तो वहां तो करोड़ भी बह जाए तो कोई दिक्कत नहीं होता है। बिल्कुल। तो अरविंद, आपके प्रखंड प्रमुख की कुर्सी चली गई, उसके बाद आप विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से एक्टिव हो गए क्षेत्र में। हाँ, तो अब दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि अब आप विधायक क्यों बनना चाहते हैं? वाई? देखिए, विभूतिपुर मेरा जन्मभूमि है। अच्छा, यहीं पैदा हुए आप? हाँ, विभूतिपुर मेरा जन्मभूमि है, बाहरी नहीं है हम। अच्छा, बाहरी नहीं है? मेरा विभूतिपुर जन्मभूमि है। हाँ। और कर्मभूमि भी मेरा विभूतिपुर ही है। अच्छा, हम यहीं पैदा हुए हैं और यहीं पले बढ़े हैं और यहीं इस धरती से ही हमने राजनीति सीखा है। यहीं और राजनीति, हाँ, और राजनीति की शुरुआत मैं यहीं अपनी जन्मभूमि से ही किया है। और 2015 से हम राजनीति में सक्रिय हैं। इस सफर के दौरान सरपंच, पंचायत समिति, प्रमुख, ये सारे जिम्मेदारियां मिली इस मेरी को। यानी मतलब मैडम हमारी पत्नी थी, लेकिन सहयोग मेरा भरपूर रहता था। पति पत्नी, मतलब जिम्मेदारी आपकी बढ़ती चली, सरपंच, फिर पंचायत समिति, फिर प्रमुख। लेकिन हम जो इस विभूतिपुर का जो सपना मेरे मन में था, हम विभूतिपुर का जो विकास चाह रहे थे, वो प्रखंड प्रमुख बन के कुछ किए, लेकिन जो मेरा पूर्ण सपना था वो पूरा नहीं हो पाया। 2 साल का ही कार्यकाल रहा। आपके पास उतनी क्षमता नहीं थी शायद, पावर जो होना चाहिए वो पावर मुझे उस प्रमुख के रूप में मिला नहीं। तो मेरा सपना है कि मेरे हाथ में वो पावर आए, जिस पावर के बदौलत हम विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र को अपने जैसा सपना मैंने अपने मन में संजोया है, उस तरह का सपना हम साकार करें विभूतिपुर के जनताओं के साथ, विभूतिपुर के लोगों के साथ। और उससे पहले भी 2015 से भी हमारा जो राष्ट्र भावना मेरे मन में है। मतलब आप 2015 से चुनाव में एक्टिव हैं, मतलब पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। पॉलिटिक्स में भी एक्टिव है। मेरे हिसाब से 15 से लेके 25, 10 साल तो लगभग होने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। तो 10 साल में आप विभूतिपुर के लिए क्या क्या किए? बहुत कुछ किए हैं विभूतिपुर में। वो तो लिस्ट हमको लगता है गिनाना भी बड़ी मुश्किल है। जो इम्पोर्टेंट, चाहे एक सड़क का मामला लीजिए, दर्जनों ऐसे सड़क हैं। रामपुर पुल हो गया, चकबिदुलिया सड़क हो गया, सिंघिया घाट रेलवे स्टेशन सब्जी मंडी का सड़क हो गया। ये सब मतलब किसी फंड से करवाए या फिर कोई फंड नहीं, सब अपने निजी फंड से, आप अपने पॉकेट से प्रमुख रहते हुए, प्रमुख पद में, मतलब सरकारी योजना से नहीं, सरकारी राशि से नहीं, मैं अपने निजी फंड से, खुद के फंड, मेरा अपना निजी फंड से मैंने दर्जनों ऐसा सड़क है। देसरी कर्रक में है, बनैती का सड़क है, सैदपुर में है, सुरौली में है, मालपुर में है। मतलब हमको लगता है कि कोई ही ऐसा ही पैसा पंचायत होगा, कोई ऐसा पंचायत। क्यों ये सड़क वहां के जनप्रतिनिधि नहीं बना पाए? जनप्रतिनिधि तो बनाते ही हैं। हाँ, फिर आप क्यों? जनप्रतिनिधि सरकार की योजना के द्वारा बनाते हैं। फिर आप क्यों बनाए? फिर उसका जब वो टूट जाता है, जब उसकी मरम्मती की आवश्यकता होती है, काम लटक जाता है, तो काम लटक जाता है, समय से नहीं हो पाता है और लोगों की परेशानी होती है। तो उस समय लोगों के दिल में याद आता है अरविंद कुशवाहा। तो फोन आता है अरविंद कुशवाहा, भैया मेरे यहाँ ऐसा ऐसा है, देख लेते। तो फिर मैं अपने लड़के को वहां भेजता हूँ, मैं खुद जाता हूँ, जाके देख लेता हूँ यहाँ किस चीज की जरूरत है। ट्रैक्टर भेजना है, राबिस भेजना है, ईंट का टुकड़ा भेजना है, जेसीबी भेजना है, रोलर भेजना है, सारी सामग्री की व्यवस्था करके वहां जाना और एकदम 24 घंटा में उस काम का एकदम फतेह करके क्लियर कर देना। लगेगा ही नहीं लोग को तो, कि कल यहाँ गड्ढा था, आज यहाँ सड़क बन के तब्दील हो गया। अरविंद, इन सब कामों के लिए पैसा खर्चा होता है। हाँ, पैसा खर्च होता है। इतना पैसा आता कहाँ से आपके पास?
मेरा अपना बिजनेस है, मैं एक ब्रिक्स इंडस्ट्रीज में चला रहा हूँ। और क्या क्या बिजनेस? बस सिंगल एक वही बिजनेस है और एक चलता है। इंजीनियरिंग वर्कशॉप है, अच्छा, छोटा सा गैरेज टाइप? नहीं, जहाँ निर्माण होता है, अच्छा, लोहे का काम लोहे होता का काम होता है। यही बिजनेस अपना है। इसी बिजनेस से मैं अपना जीविकोपार्जन करता हूँ। इसी में से जो 2 पैसा बचता है उसी से मैं जनता के लिए सड़क का काम हो, उसके बाद जो निसहाय लोग हैं, अगर उनके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई और उन्हें चंदे मांगने की जरूरत है उनको, तो उनके दाह संस्कार के लिए 24 घंटा हमारे दरवाजे खुले रहते हैं। फोन भी आ गया तो उनके लिए दाह संस्कार के लिए 2000 रुपया। सैकड़ों लोगों का लिस्ट है मेरे पास। मुझे डायरी लिखने की आदत है। क्या बात, डायरी लिखते हैं आप? डायरी लिखने की मुझे आदत है बचपन से नहीं, 2015 से, राजनीति में जब से आए। अच्छा, तब से डायरी लिख रहे हैं? हाँ। अच्छा, डायरी में क्या लिखते हैं आप? एक पान भी खाऊंगा तो उसमें नोट करूंगा। अच्छा, मतलब डायरी इन द सेंस कि आप हिसाब रखते हैं? हिसाब, मुझे पॉकेट में डायरी रखने की आदत है। मैं जहां भी जाऊंगा, चाहे वो किसी निसहाय को मैं 2000 रुपया दिया दाह संस्कार वास्ते, उसको भी मैं नोट करता हूँ। ऐसा कि जिंदगी में याद रहे हमने कितने अच्छे काम किए हैं, इसलिए? हाँ, जिंदगी में याद रहे तब तो उसका हिसाब कभी जनता मांगेगी तो बता सकता हूँ ना। इसलिए मैं याद करने के लिए। क्या है, दर्जनों निसहाय बच्चियां जिनकी शादी में परेशानी है, वैसे लोगों को शादी विवाह में मदद करना। आपको दाह संस्कार के विषय पे बता ही दिए, सड़क का विषय आपको बता दिए। जहां नाला पानी जाम लग जाता है, नाला उला, मैंने कई नाला भी अपने फंड से निर्माण करवा के वहां जल जमाव की समस्या को दूर करवाया है। क्या बात। स्टूडेंट लोग जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनको भी अगर परेशानी होती है, कभी की फीस भरने के लिए नहीं है या एग्जाम देने के लिए भैया बाहर जाना है नहीं, ऐसे लड़के भी अगर हमें कॉल करते हैं, आते हैं, तो उनके लिए मेरा दरवाजा खुला रहता है। ये सब हम लगातार कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। आपने कहा कि आपने अपने निजी फंड से बहुत सारे काम करवाए और एक तरफ आप भाजपा के नेता भी हैं, बीजेपी के। हाँ, बिल्कुल। तो अब तक पार्टी की तरफ से आपने कौन कौन से काम करवाए हैं? यानी कि अपने से जो अभी प्रेजेंट में आपके सांसद हैं नित्यानंद राय जी, और तो उनके फंड से भी कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ है? बहुत सारा काम हुआ है। जो आपके सौजन्य से हुआ होगा? मेरे सौजन्य से अब तो मान लीजिए जैसे सांसद जी हैं, मंत्री जी हैं, काम के लिए अप्रोच करते होंगे सांसद जी, मेरे यहाँ उनका भी कॉल आता है कि अरविंद जी आपके क्षेत्र में कौन कौन सा काम होना है, आप एक लिस्ट सड़क के विषय में लिख के बता भेज दीजिए कि कौन सी सड़क की जरूरत है बनने का। उसके बाद वाटर एटीएम, उस समय शुद्ध पानी नहीं मिल रहा था, तो वाटर एटीएम बोले किस किस पंचायत में कहाँ कहाँ लगाना है वो जगह। वाटर एटीएम लगा है? हाँ, लगभग हर एक पंचायत में वाटर एटीएम लग गया 2 बार में। इससे पहले पंचवर्षीय में हमारे यहाँ विधानसभा में 35 पंचायत है, तो लगभग 15 पंचायत में 2020 के आसपास में लगा था, और फिर इधर 2000 ये अभी 25 है, 22-23 से ही वाटर एटीएम लगना शुरू हो गया। चल रहा है सब? हाँ, चल रहा है। और क्या क्या काम? अगर जहाँ कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो फिर यहाँ से फोन करते हैं, तो वहां से उसका आता है मैकेनिक और उसको ठीक करके जाता है। क्या बात। वाटर एटीएम उनके द्वारा लगाया गया है। सड़क विभूतिपुर में दर्जनों सड़क है, जिसमें प्रमुख सड़क आपको दलसिंह सराय से लेकर के शाहपुर जो आता है, वो PWD के अंतर्गत उनको डलवा करके वो एक चौड़ीकरण सड़क है। उसके बाद सड़क का नाम कितना गिने, सड़क बहुत सारा सड़क है। उसके बाद आपका हमारे पार्टी के ही कार्यकाल में आपका ये हाड़ी चक से लेकर के खोकसाहा होते हुए सिंघिया घाट होते हुए, यानी सड़क के विषय में तो हमारी सरकार ऑल ओवर इंडिया में जाल बिछाया है। और उसके साथ साथ विभूतिपुर में भी जितना संपर्क पथ है, शायद ही कुछ ऐसा सड़क होगा। अब जो छोटे मोटे सड़क हैं उसका काम विधायक के द्वारा किया जाता है, और लंबी सड़क है जो 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर का सड़क है, वो सब सांसद फंड से ही किया जाता है और हुआ है। और बहुत सारा अभी आपको प्रोसेस में भी है, हमको लगता है 2-4 महीने के अंदर बहुत सारे सड़क है, जैसे खोकसा चौक से कल्याणपुर वाली है, उसके बाद कल्याणपुर से आपको चौराटप का पंचायत बनैती चौक होते हुए सुरौली को जाती है, वो भी सड़क है। ऐसे दर्जनों सड़क हैं। अरविंद, आपने कहा कि 2015 से आप पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं और बहुत सारी आपको जिम्मेदारी मिली, जनता ने आपको जिम्मेदारियां दी और आपने काम किया। आपने कहा कि मेरा विभूतिपुर विधानसभा
आपके लिए एक अलग सपना है, जो सपना मैं इस पद पर रहकर पूरा नहीं कर पाया हूँ। आप मुझे ये बताइए, आपका विभूतिपुर की जो सपना कह रहे हैं आप, क्या सपना है, क्या करना है इसको, क्या क्या चीज चाहिए इस विभूतिपुर को जो आप देना चाहते हैं एक विधायक बनकर? विभूतिपुर मेरा जो दल है, मैं जिस पार्टी से हूं, शायद ही कोई ऐसा काम है जो हमारा पार्टी उस ओर नहीं काम कर रही। मैंने पहले ही बताया कि हमारे मोदी जी का नारा ही है सबका साथ सबका विकास। हर एक लाइन, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, और समाज की सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े लोग, जब उनका पूर्ण रूपेण विकास, जब वो आत्मनिर्भर बनेंगे, तब जाके हमारा संकल्प पूरा होगा, हमारी पार्टी का संकल्प पूरा होगा कि तब हम एक विकसित भारत, समृद्ध भारत का जो सपना हम लोग देख रहे हैं, कि पूरा भारत, विभूतिपुर नहीं पूरा भारत में हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्र बने। इसके अंतर्गत आने वाले हर एक काम, अमीर गरीब का भेदभाव, इसको खत्म कर देना है। एक अमीर का छत का मकान है, उसके घर में पानी का टोटी लगा हुआ है, शौचालय है। हमारी सरकार का और हमारे लोग का विजन है कि पक्का मकान हर एक गरीब के होना चाहिए, उसके घर में भी नल का पानी पहुंचना चाहिए, उसके घर में भी सुलभ शौचालय होना चाहिए, उसके घर में भी बिजली होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल। उसके घर के भी बच्चे भूखे नहीं, दोनों टाइम उनको भोजन मिलना चाहिए, बिल्कुल। उसको समान शिक्षा मिलना चाहिए, समुचित इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारे विषयों पर हमारी पार्टी काम कर रही है और कोई एक विजन नहीं है। मतलब विभूतिपुर का चौमुखी विकास, चारों ओर, मतलब एक भी ऐसा विषय नहीं हो जिसको लोग को लगे कि हमारे विभूतिपुर में फलाना काम नहीं हुआ। आपको लग रहा है कि अभी विभूतिपुर में कुछ कमी है जो होना चाहिए? प्रेजेंट में भी विधायक काम कर रहे हैं, तो उनको देख के क्या लगता है आपको कि कुछ काम छूटा हुआ है जो होना चाहिए? क्योंकि देखिए, विभूतिपुर का सिस्टम यह है कि आप जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के सांसद यहाँ पे हैं जी, और जो आपका अपोजिशन है उसके विधायक यहाँ पे हैं जी, तो काम में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी होती होगी। अगर आप उनके ऊपर सवाल खड़ा कीजिएगा तो वो भी सवाल खड़ा करेंगे। तो आपके हिसाब से आपका अपना विजन कि अगर मैं विधायक बनता हूँ तो अभी तक ये काम है जो नहीं हुआ है, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये काम हो, या फिर आप अपने सांसद से करवाएं, चाहे आप एज अ विधायक बन के करें, या जैसे भी हो, ऐसा कुछ काम है विभूतिपुर में जो बचा हुआ है अब तक? देखिए, विभूतिपुर में मैं राजनीति के साथ साथ बिजनेसमैन भी हूँ। अच्छा। और अभी छोटा सा बिजनेस है मेरा, ब्रिक्स इंडस्ट्रीज का। ईंट बनाते हैं आप? ईंट बनाते हैं, ईंट भट्ठा कहिए उसको। इसमें लगभग 400-500 मजदूर मेरे अंदर काम करते हैं। आपके चिमनी पे? मेरे चिमनी पे। क्या बात है। और जब हम इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं तो हमारा सपना है कि जब मैं सत्ता में आऊं, जब पावर मेरे हाथ में आए, तो विभूतिपुर के अंदर 2-4 ऐसा इंडस्ट्री लगवाएं, चिमनी से ही, इसी के तरह ही कुछ ऐसा इंडस्ट्री, चिमनी से बड़ा इंडस्ट्री जिसमें जैसे कि 2000, 4000, 5000 मजदूर काम कर सकते। वो इंडस्ट्री क्या होगी? कौन सी इंडस्ट्री होगी? बहुत सारा इंडस्ट्रीज है, उसमें राइस मिल भी लग सकती है। आपका समस्तीपुर का शुगर मिल बंद हो गया, शुगर मिल भी लग सकता है विभूतिपुर में। क्यों नहीं लग सकता है? जब सरकार में आएंगे और सत्ता में, सरकार हमारा जब रोजगार के लिए आगे बढ़ ही रहा है, तो क्यों नहीं लग सकता है? जमीन की बात रह गई। हाँ, जमीन अलॉट हम करवाएंगे विभूतिपुर में। आप कर देंगे? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। क्या बात। जमीन विभूतिपुर में, जमीन दाता पे कमी थोड़े है। तो अभी आपके चिमनी से 500 लोगों का परिवार चलता है? तो तब कितने लोगों का परिवार चलेगा? विभूतिपुर में अगर 2-4 इंडस्ट्री लग जाए तो कम से कम हम सोचते हैं कि 5 से 7 हजार लोग तो आराम से इसमें वर्क में लग जाएंगे। नहीं, आप ये बात बोल के वोट तो मांग लीजिएगा, जनता आपको वोट कर देगी, बाद में मुकर जाइएगा तो ये पेपर पे ही है, पेपर पे रह जाएगा। तो हम राम बालक सिंह थोड़े हैं जो 2015-20 के चुनाव में हर एक गांव में जा के खुट्टा गाड़ दिए, शिलान्यास कर दिए। वो तो हार गए ना चुनाव।
वो तो हार गए। हारे क्यों? कारण तो वही था ना, लोग को ठग नहीं सकते। कहावत हम लोग के यहाँ कि काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती, एक बार में। तो मैं जो कहता हूं और जो करता हूं वही मैं कहता, जो हमसे पॉसिबल हो सके। इंडस्ट्री लगाना कोई बहुत बड़ी बात बेहूतीपुर में नहीं है, हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। और खास के लिए इंडस्ट्रीज के ही और मेरा ध्यान क्यों है, इसलिए क्योंकि लोगों का परिवार तो पैसे चलेगा ना, रोजगार लोगों के साथ मिलेगा। हमारे यहाँ से जो लोग पलायन करते हैं बाहर, दिल्ली, ढाका, बंगाला, करनाल जाके काम करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आए दिन घटना घटती रहती है। किस टाइप की? सैकड़ों घटना बाहर मजदूर करने के लिए गए। अभी हाल में ही हमारे 8 मजदूर मरे थे, 4 जिसमें हमारे विभूतिपुर के थे। अपने विभूतिपुर के एक ही गांव का 4 लड़का था, जिसके हाथ में शादी होने के बाद हाथ की मेहंदी का लाली भी नहीं छूट पाया था, वैसे भी लड़के उसमें शामिल थे। इन सब चीजों से आप प्रेरित होते हैं कि कहीं इन सब चीजों से हमको प्रेरणा मिली कि अगर गांव में हम काम देंगे तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आए दिन जो दुर्घटना का शिकार हमारे यहाँ के नौजवान मजदूर हो रहे हैं, घर में काम मिलेगा, घर से आएंगे जाएंगे, परिवार के साथ में रहेंगे, तो इससे हमारे क्षेत्र का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगी। ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। बिल्कुल। तो अभी इन सब मुद्दों पे आप अपने सरकार से कभी सवाल किए हैं, मतलब अपने नित्यानंद राय से कभी पूछे हैं कि ऐसा होना चाहिए अपने क्षेत्र में? चर्चा तो चलते ही रहती है। अभी हाल में ही एक शिक्षा के क्षेत्र में एक विद्यालय +2 का लगाने की बात हो रही है, उसका शुभारंभ। उसके लिए जमीन हम खोजना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, और अपने यहाँ विभूतिपुर में एक ऐसा विद्यालय का निर्माण कराना चाह रहे हैं जिसमें 1 से +2 की पढ़ाई एक साथ हो, और संस्कार, सभ्यता, संस्कृति के साथ, डिसिप्लिन के साथ उसमें बच्चे रहेंगे। जमीन अलॉट हुआ है कि नहीं अब तक उसके लिए? जमीन अलॉट नहीं हुआ है, लेकिन लगभग उस और कदम मेरा 90% सफलता मिल चुकी है। हाँ, उसको ये अपने इसी क्षेत्र में होगा? हाँ, विभूतिपुर में। और खास करके हम चाह रहे हैं विभूतिपुर उत्तर पंचायत में ही हो जाए तो ज्यादा बेटर है, जहाँ पे स्कूल ज्यादा दूर है। जी, इस तरीके से होना चाहिए। इस तरीके से होना चाहिए। और इसमें वो विद्यालय आवासीय विद्यालय होगा। आवासीय विद्यालय होगा। नहीं, वर्तमान विधायक अभी आपके अजय कुमार वो कह रहे थे हमने कि 720 बेड का आवासीय विद्यालय खोला है साख मोहन में। उनका अलग विषय है। अच्छा, उनका अलग विषय है। ये मेरा अलग विषय है। ये आपके अपने प्रयास से हो रहा है? ये मैं अपने प्रयास से लगवाऊंगा। ये कब तक हो जाएगा? ये हमें तो लग रहा है कि चुनाव से पहले ही उसका शुभारंभ करवा दे। बिल्कुल, चुनाव से पहले। जमीन की भी 75% मैंने बताया, 90% उसका काम हमने पूरा कर लिया है। थोड़ा सा और प्रयास करके उसको करना है, और उसके बाद ऊपर से आदेश है कि आप जिस दिन जमीन का एक्वायर हो गया आप फोन कीजिए, आएंगे, नापी उखी होगा, फिर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक हमारा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रूपांजलि प्रखंड प्रमुख रही हैं यहाँ से, विभूतिपुर से, और आपने कहा कि आप 2 साल वहाँ आप भी बैठे हैं। वो चैम्बर में बैठते थे और बाहर में बैठते थे जी। और मैं जब से यहाँ पे हूँ तब से मुझे जैसी जानकारी मिल रही है कि विभूतिपुर ब्लॉक एक तरीके से दलालों का अड्डा बना हुआ है, और लोग कहते हैं कि यहाँ पे दलाली होती है, बिना बिचौलियों का आपका कोई काम नहीं होगा, आपके पास पैसा है, आप घूस दोगे तभी आपका काम होगा। तो आपका 2 साल का अनुभव क्या कहता है? क्या सच में विभूतिपुर ब्लॉक ऐसा है? अगर ऐसा नहीं तो फिर किस टाइप से क्या है विभूतिपुर? जब मैं प्रखंड पर समय देना शुरू किया, इस तरह की बहुत काफी शिकायत मेरे पास आती थी। मैं उसमें प्रमुख जी को कह के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग भी करवाया था, और उसी और प्रयास मैंने शुरू किया, तो काफी हद तक सफलता मिली भी थी जी। काफी हद तक 100% मैंने करप्शन को खत्म नहीं कर पाया, लेकिन सफलता मिली, और लोगों का मैसेज आना मेरे पास शुरू हुआ था कि नहीं, रूपांजलि जी प्रमुख बनी हैं, अरविंद जी आप समय दे रहे हैं,
तो हम लोग का काम थोड़ा आसान हो। किस टाइप का शिकायत आपको मिलता था, कैसा करप्शन? शिकायत मिल रहा था कि जैसे ज्यादातर किसानों का कि हमें जमीन दाखिल खारिज में 5,000 रुपया 10,000 रुपया मांगा जा रहा है। अच्छा, इस तरह का शिकायत आता था। उसके बाद आपका आंगनबाड़ी केंद्र, उसका भी कुछ लोगों के द्वारा शिकायत आता था कि हमसे नजराना वसूला जाता है सीडीपीओ के द्वारा। सीडीपीओ के द्वारा। अच्छा, उसके बाद डीलरों के द्वारा जो अनाज दिया जाता है वहां गोदाम से, तो अनाज में वेट का कमी होता था। क्या बात है। 1 क्विंटल अनाज के जगह पर 95 किलो 90 किलो राशन दिया जाता था। मतलब अधिकारी मनमानी करते थे? मनमानी नहीं करते, चोरी करते थे। चोरी करते थे, वजन में चोरी। मैंने कई बार जांच भी उसका किया। उसके बाद एक दिन पकड़ा गया। उसके बाद से फिर कहा कि सर अब दोबारा शिकायत नहीं मिलेगी। अब वजन वो पुक्का देना शुरू किया, नहीं किया, लेकिन उसके बाद कोई डीलर मुझे शिकायत करने, इसका मतलब सॉल्यूशन हो गया होगा, नहीं आए कि मुझे कम मिल रहा है। अच्छा, अब वो 100% दे रहा है कि नहीं दे रहा है वो डीलर ही बता सकते, लेकिन शिकायत उसके बाद मेरे पास आना बंद हो गया। प्रेजेंट में वर्तमान में आप कैसे देखते हैं बिजली ब्लॉक को? अभी क्या है, अभी शिकायत आती है आपके पास? इस राशन के विषय पे नहीं आ रही है, लेकिन आ रही है। लेकिन आ रही है। किस टाइप की शिकायत? जैसे कि वही दाखिल खारिज की समस्या बढ़ गई, लोगों को अभी भी है प्रॉब्लम बढ़ गई। अभी आप अधिकारी से बात करते हैं और लोगों के लिए? जैसे आपका बाल विकास केंद्र की बात कर रहे थे, उसमें भी लोगों का नजराना बढ़ गया, ठीक ना। इस पे वर्तमान विधायक को अमल करना चाहिए था। अच्छा, बिल्कुल। और हम उनका एक देख रहे थे कि अगर कोई बतावे कि जो जिस बिचौलिए के द्वारा इस राशि का डिमांड किया जाता है और जो उगाही करते हैं, तो हमें ये सुन के अच्छा नहीं लगा। उनको सब पता है। ये बिचौलिया वर्ड बहुत विभूतिपूर्ण प्रचलित है, मैं बार बार सुनता हूँ, हर जिससे मैं पूछता हूँ बिचौलिया बिचौलिया। उनको सब पता है कि कौन पैसा का कलेक्शन करता है और कहां तक जाता है, सब पता है। सब पता है। पता क्यों नहीं रहेगा? ज्यादातर उन्हीं के लोग हैं उस विभाग में शामिल, तो क्यों नहीं पता रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। इससे कहीं ये छुपाने की बात नहीं है, किसी से भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल। आपने विधायक का जिक्र किया, मैं एक और मेरा सवाल है, आप तो भाजपा के नेता हैं। हाँ बिल्कुल, हम भाजपा से हैं। तो क्या अरविंद गौमांस खाते हैं? ये विषय हाल फिलहाल एक वर्तमान विधायक के द्वारा ये मेरा क्वेश्चन इसीलिए है कि अगर अरविंद भाजपा नेता है, कोई हिंदू गौमांस नहीं खाता है। अरविंद कुमार की बात को छोड़ दीजिए, कोई हिंदू नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी संगठन से हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे आरजेडी का हो, चाहे वामपंथी विचारधारा का हो, कोई भी नहीं खाता है। बिल्कुल कोई नहीं खाता है। अब उन्होंने ऐसा बयान, हाँ अगर मांस की बात करें तो अलग विषय है। मांस भेड़ बकरी का भी होता है, वो तो अलग, मुर्गा का भी होता है। यहाँ पार्टिकुलर गौ की बात हो रही है। लेकिन उन्होंने ऑलरेडी बोला कि गौ मांस, गौ मांस जो हिंदू है वो एक भी हिंदू गौ मांस नहीं खाता है, ठीक है। और उन्होंने बताया कि भाजपा का जितना नेता है सब गौ मांस खाता है। उन्होंने सब नेताओं का नाम ले लिया, सब नेताओं का नहीं, सीधा बोले कि भाजपा वाले। उनको शर्म आनी चाहिए इस विषय पर। उनको जनता के बीच आकर के माफी मांगनी चाहिए कि हमारे मुंह से गलत शब्द निकल गया है। नहीं तो विभूतिपुर नहीं, बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता ऐसे लोगों को माफ करने वाले नहीं है। खास करके हिंदू सभ्यता संस्कृति से पढ़ने बढ़ने वाले लोग। अगर वो फिर से जीत जाएंगे तो क्या कीजिएगा? फिर से जीत जाए, अगर विभूतिपुर को जनता को लगेगा कि इसी तरह का
नेता हमको विभूतिपुर में चाहिए जो हिंदुओं को गाली दे, जिससे विभूतिपुर का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाए। उनका काम आप देखे होइएगा, सड़क पर जब चलते हैं बोर्ड लगा हुआ है, उसके अंदर जब आप जाएंगे, शिलान्यास की बात कर रहे हैं, शिलान्यास की बात, तो कहीं 200 फीट, कहीं 400 फीट, कहीं 500 फीट पीसीसी किया हुआ है और बोर्ड लग गया आगे में। और इतनी छोटी छोटी काम तो हम प्रमुख रहते हुए पंचायत समिति के माध्यम से करवाते थे। 500 फीट 600 फीट का पीसीसी सड़क, 1000 फीट का सोलिंगकरण, 500 फीट का नाला बनाना, ये सब तो पंचायती राज व्यवस्था के अंदर है। ये सिर्फ खुट्टा खड़ा करना, लोगों के बीच दिखाने के लिए कि ये सड़क चलते लोग देखे थे खुट्टा गड़ा हुआ है, अजय कुमार का बहुत काम कर रहा है। और जब उसे देखा मतलब खोदा पहाड़ और निकली चूहिया वाली हाल है। और अपने गौमांस की चर्चा किया था, मैं विषय से विषयांतर हो गया। कोई भी हिंदू गौमांस नहीं खाता है। इसके लिए उन्होंने जो अपने मुंह से शब्द निकाला है, उन्हें जनता से माफी मांगना चाहिए कि ये हमारे मुंह से गलत शब्द निकल गया है, और फिर भविष्य में इस तरह की बात को वो ना दोहराएं। ये मैं वर्तमान विधायक को कहना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदू गौमांस, बिल्कुल हिंदू क्यों गौमांस खाएगा? सीधी सी बात है, हिंदू धर्म में गाय को भगवान का रूप माना गया है। हिंदू गौमांस कभी नहीं खा सकता है। पूजता है हिंदू, तो गौ को पूजा करता है, तो फिर वो गौमांस कैसे खाएगा? बिल्कुल। उन्होंने कुछ भाजपा नेता का रेफरेंस दिया, हालांकि वो इस तो अरविंद, आप विधायक का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में तो आ गए हैं, लेकिन आपके ऊपर कई आरोप लगाए जाते हैं कि ये क्या विधायक का चुनाव लड़ेगा, ये तो आपराधिक छवि का व्यक्ति है, ये तो युवाओं के हाथ में पिस्टल कट्टा पता नहीं क्या क्या दे के युवाओं को बढ़ावा देता है, तो ये विधायक बनकर युवाओं को क्या सुधारेगा? ये आपके ऊपर आरोप है। ये निश्चित रूप से विरोधी दल के जो लोग होंगे उनके मुंह से ही आप सुने होंगे। जो विरोधी, ये बात विरोधी ही बोलेंगे ना। हाँ। इसलिए कि उनके पास अरविंद कुमार के ऊपर बोलने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई मुद्दा है ही नहीं। तो चलो नहीं कुछ मिला तो कुछ ना कुछ तो आरोप मढ़ा जाए कि अरविंद कुशवाहा दबंग है, क्रिमिनल माइंडेड है, युवा को दिग्भ्रमित करता है। ये सब कहने की बात है। आप जब धरातल पर जाके अरविंद कुशवाहा के विषय में आप लोगों से जब जानकारी मिलेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। और खास करके उन लोगों का बोलने का मकसद साफ साफ क्लियर है कि 2025 के चुनाव में लग रहा है कि अरविंद कुशवाहा एक ऐसा युवा नेता विभूतिपुर में है जो किसी भी नेता को पछाड़ सकता है। इसीलिए आपके ऊपर आरोप लगाया जाता है। इसलिए वो आरोप लगा रहा है, लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है कि अरविंद कुशवाहा ऐसा है, अरविंद कुशवाहा वैसा है। दूसरा विकल्प कुछ है नहीं। मुद्दा अगर कुछ मिल जाए उसके पास। अगर लोग आरोप लगा रहे हैं तो क्या आप कभी जेल गए हैं या आपने कभी किसी आपराधिक काम के लिए आपको सजा मिली है आज तक? अभी तक तो किसी आपराधिक काम में मुझे सजा नहीं मिली। हाँ, जेल में जरूर गया हूं। जेल में गया था, वो अपनी पारिवारिक एक केस था, उस केस में मैं जेल गया था। जी। ये घटना है? ये घटना है आपको 2005-06 की घटना। तो 20 वर्ष बहुत पुराना। फिर तो नेता तो अब 2015 में बने हैं। ये 20 वर्ष पहले की बात है। तो उसमें मुझे फंसाया गया था, तो उसमें मैं गया था जेल, और उसमें भी 10 महीना में मैं बाइज्जत बड़ी हो। मतलब आपके ऊपर विभूतिपुर क्षेत्र में चोरी करने का, डकैती करने का, किसी का मर्डर करने का ये सब आरोप नहीं है, पारिवारिक मुकदमा। हाँ, पारिवारिक मामला था। ना ही कोई थाने में कोई चोरी का केस हमको, ना कोई अपहरण का केस, ना कोई मर्डर का केस। कोई केस मेरे ऊपर ढूंढने से भी नहीं मिल सकता है। मतलब जब भी चुनाव का समय आता है तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू तो हो ही जाता है, लेकिन हालांकि अरविंद के ऊपर ऐसा कोई आरोप अभी तक नहीं है।
पारिवारिक मुकदमा तो होते रहते हैं भी, खास करके गांव समाज में तो ये सब चीज़ें तो आम होती है। लेकिन अब ये पॉइंट है कि अब आप चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, अब आप चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन अब तक ये डिसाइड नहीं हो पाया कि आप किसी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे या कैसे चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी से हूं और पार्टी का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि है। पार्टी अगर मुझे उस योग्य समझे कि नहीं, विभूतिपुर में अरविंद कुशवाहा को मौका दिया जाए, तो मैं पार्टी के विचार पर, पार्टी जो हम पर विश्वास करेगी उस पर मैं खरा उतरने का काम करूंगा। लेकिन ये पार्टी ही तय करेगी कि विभूतिपुर से चुनाव एनडीए का कौन साथी लड़ेंगे। मतलब भाजपा अगर आपको टिकट नहीं देती है, कोई और पार्टी अगर आपको टिकट देगी या आप लेने का प्रयास कीजिएगा, तो वो कौन सी पार्टी होगी? वो इस विषय पर भी मैं पार्टी को ही सर्वोपरि मानूंगा। पार्टी बोलेगी कि अरविंद आप इस पार्टी का ही निर्णय सर्वोपरि है, सर्वोपरि होगी। पार्टी अगर मुझे कहेगी तो मैं ही जाऊंगा, अगर नहीं तो फिर मैं जहां हूं संगठन के लिए वही काम करते रहूंगा। जो भी साथी यहाँ मैदान में आएंगे, एनडीए का जो भी साथी चुनाव लड़ेंगे, उनके साथ में कदम से कदम मिला के चलूंगा। मतलब अगर आपको किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलता है जी, तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, निर्दलीय नहीं जाइएगा? नहीं, निर्दलीय में चुनाव नहीं लड़ूंगा। जनता तो कह रही है आप निर्दलीय जाइए। जनता तो फ्री है, जनता तो सर्वोपरि है, जनता तो कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी बोल सकती है। उम्मीद है, लेकिन मुझे उम्मीद है और आशा है कि पार्टी जिम्मेदारी देगी, कि पार्टी जिम्मेदारी निश्चित रूप से देगी और मैं उस जिम्मेदारी के तहत मैदान में आएंगे। जी। जहां तक ये पॉलिटिकल पार्टीज की बात है, एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि मैंने हालांकि विभूतिपुर के बहुत सारे विधायक कैंडिडेट्स जो प्रेजेंट में हैं, पहले भी रह चुके हैं, उन सबसे मैंने बात की, तो एक दो आरोप आपके ऊपर ये है कि 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस समय यहाँ के जो वर्तमान विधायक थे रामबालक सिंह, वो एनडीए को पूरा समर्थन दिए थे उस समय। लेकिन 2020 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो आरोप ये है कि भाजपा के जो विभूतिपुर के नेता थे वो रामबालक सिंह, छोटे बड़े नेता, जो भी नेता थे, मैं छोटे बड़े क्यों बोल सकता हूं, नहीं बोलना, नेता में छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। विभूतिपुर में रामबालक सिंह को भाजपा का समर्थन नहीं मिला और उन सभी बूथ, जो बूथ भाजपा नेता के घर के करीब था, उन सभी बूथ पर ही रामबालक सिंह चुनाव हार गए। ये आरोप है कि हमें समर्थन नहीं मिला। उनका आरोप बिल्कुल निराधार है और गलत है। क्योंकि उनका कहना है कि नित्यानंद राय को उतना बढ़त मिला 2019 के चुनाव में, और वही रामबालक सिंह उसी एनडीए दल का ही नेता वो भी था, वो भी एनडीए दल के नेता थे, तो वोट का अंतर इतना ज्यादा क्यों हो गया? ऐसा एक साल में क्या हो गया? रामायण में एक दोहा है, कर्म प्रधान ने विश्व करी राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। कहने का क्या मतलब? कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने जो काम किया, जनता का जो वो दिल जीते थे, वही जनता का अपार समर्थन और प्यार उनको मिला, जिनके चलते उनको उतना वोट आ गया विभूतिपुर में। सीधी सी बात है, अगर हम क्षेत्र में लगे हुए हैं, लगातार अच्छे काम करेंगे, तो जनता मुझे चाहेगा ही और वो मुझे लगातार वोट देकर जिताते रहेगा। जनता के काम पे मैं खरा उतरूंगा। तो उन्होंने, हाँ, ऐसे चुनाव तो वो 2005 से ही लड़ रहे थे। 5 में हार गए थे। 5 में हार गए। 2010 में उनकी पहली सफलता मिली, फिर 2015 में उनको दूसरी सफलता मिली। 2015 में भी उनको परेशानी थी, लेकिन जनता ने सेकेंड मौका इसलिए दिया कि पहली बार तो ये कहने में निकल गया, चचा भैया बाबा, पहला पंचवर्षीय था, सीखने में चला गया, अब दूसरा बार मौका दीजिए, अब कहीं कोई शिकायत नहीं देंगे। और उन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या की 2015 में,
जगह जगह हर एक पंचायत में जाके उन्होंने अपना बोर्ड लगा दिया काम का। मतलब जिस जगह वोट मांगने जाना है वहां का जनता का डिमांड होता था कि विधायक जी ये काम हमारा नहीं हुआ है, वहां 8 ठीक है हो जाएगा, 8 दिन के अंदर पे वहां जाके 200 ईंटा लेके जाना है और शिलान्यास का एक बोर्ड लगा देना है। ये 5,000 रुपया खर्चा 15 की बात कर 2015 की। और 2015 में उन्होंने 50 से ऊपर शिलान्यास ऐसा किया, फर्जी शिलान्यास, और जिसका काम उस खूटा के बदौलत लोगों ने 2015 में इनको वोट दे दिया, फिर से ये विधायक बने। और जितना ही खूटा गाड़े थे एक भी खूटा का काम इन्होंने पूरा नहीं कर पाए, सिर्फ शिलान्यास होकर रह गया, सिर्फ शिलान्यास होकर रह गया। सबसे नेगेटिव विषय इनका ये रहा। उसके बाद जनता का जो काम होता है, अब स्वाभाविक है नेता हैं तो कोई न कुछ मदद करने के लिए जाएंगे। हाँ। तो हमारे एक जेडीयू के नेता से मुलाकात हुई। वो जब हमारे पार्टी में आ गए भाजपा में, तो मैंने उनसे पूछा कि आप जेडीयू में थे क्यों छोड़ दिए? तो बोले अरविंद जी क्या बतावे, हम तो जेडीयू में थे, राम बालक जी के भक्त थे, हमको काम था रोसड़ा, गए, इन्होंने कहा कि ठीक है जाओ इंस्पेक्टर से मिल लो। तो उससे पहले इंस्पेक्टर ने हमें बोला था कि ये काम हो जाएगा, नजराना के रूप में 10,000 रुपया लगेगा। अच्छा। तो हम सोचे कि हम गरीब आदमी हैं, विधायक जी के आदमी हैं भाई, फोन से बात करवा देते हैं विधायक जी से, तो हमको फ्री में काम हो जाएगा। ज्यों ही उसने राम बालक सिंह को फोन किया, उसके बाद फिर जब गए फोन करके बोले जाके मिल लीजिए, फिर गए इंस्पेक्टर साहब के, तब इंस्पेक्टर बोलता है कि अब आपको 20,000 लगेगा। क्या बात? बोला आपने फोन क्यों करवाया? अब तो 10,000 हमको वहां भी देना पड़ेगा। अच्छा, इसलिए 10,000 बढ़ गया? इसलिए 10,000 बढ़ गया। क्या बात? आज भी वो पब्लिक मौजूद है, आज भी वो जनता मौजूद है मेरे सामने, अभी भी उसको माइक देंगे, चिकर चिकर के बोलेगा, हल्ला करके बोलेगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ। उनके छोटे सरकार का फोन अगर जाता तो 30,000 भी हो सकता था। तो 20 में, हाँ 20 में क्या हुआ फिर? 20 में वो कह रहे हैं कि 20 में कि हम नित्यानंद राय को पूरा समर्थन दिए, एनडीए दल के नेता थे, लेकिन भाजपा नेता हमको समर्थन नहीं दिए। इसीलिए नहीं दिए कि उनका कोशिश था कि जेडीयू अगर कमजोर होगी विभूतिपुर में तो ये सीट भाजपा का हो सकता है। ऐसा कोई विषय नहीं था। जिस समय टिकट का दौर चल रहा था उस समय ही पूरा विभूतिपुर में चर्चा का विषय बना हुआ था। इस बार गया काम से, इस बार विभूतिपुर में कोई आदमी खड़ा हो जाए, लांगा लूल्हा आन्हा कान्हा बहरा जो भी खड़ा हो जाएगा उसको हम लोग वोट करेंगे, लेकिन राम बालक सिंह को वोट नहीं देंगे। आप लोग किसका समर्थन किए थे 2020? हम लोग तो एनडीए में थे और जेडीयू नहीं अरे सॉरी, जेडीयू और बीजेपी साथ में चुनाव लड़ रही थी। आप लोगों ने समर्थन दिया था? तो हमारी पार्टी समर्थन दी, तो हम तो पार्टी के अंदर है, तो समर्थन देना तो स्वाभाविक है। समर्थन उनको नहीं मिला, कह रहे कि मतलब भाजपा नेता के तो 30,000 वोट ऐसे ही उनको चला आया। आरोप यह है कि भाजपा नेता के घर के करीब जितना बूथ था उन सभी बूथ पर चुनाव हम हार गए, अजय कुमार को बढ़त मिली। अजय कुमार परिस्थिति के विधायक हैं विभूतिपुर। परिस्थिति के विधायक? परिस्थिति के विधायक। एक्सीडेंटल? नॉट एक्सीडेंटल, परिस्थिति खराब हो अच्छा हो जिसको बोलिए बन गया। हाँ वैसे तो बोलचाल की भाषा में एक्सीडेंटल भी अभी चल रहा है, बड़ा वायरल हो रहा है विभूतिपुर में एक्सीडेंटल। तो समीकरण ही ऐसा बना। एक बगल चंद्रवली ठाकुर जी खड़ा थे एलजेपी से, दूसरी ओर हमारे एनडीए के उम्मीदवार राम बालक सिंह जी थे, और तीसरे महागठबंधन से उम्मीदवार अजय कुमार जी थे। तो विभूतिपुर का एक इतिहास और रहा है कि जब जब चाहे वो रामदेव वर्मा के समय में भी जब जब चंद्रवली ठाकुर जी खड़ा होते थे तब तक इधर एक बैकवार्ड का एक गुलबंदी हो जा रहा करता। किसके सपोर्ट में? जिस समय कॉमरेड वर्मा थे तो रामदेव वर्मा के सपोर्ट में। क्या बात। और वही विषय ये 2020 के चुनाव में आ गया। अजय कुमार कॉमरेड, एनडीए से राम बालक सिंह और एलजेपी से चंद्रवली ठाकुर जी।
तो इनसे तो लोग ऐसे ही नाराज था। नाराज क्या था, बिल्कुल ओपन बोल ही रहा था कि इस बार हम लोग इसको वोट नहीं देंगे। ये आम आवाम की जन आवाज थी, एक मजदूर वर्ग का लोग था, उसका कहना था। जबकि अगर ये चाहते तो ये लगातार जिस तरह कॉमरेड वर्मा 5 पंचवर्षीय विधायक रहे, ये 6 पंचवर्षीय तक रह सकते थे, लेकिन कर्म इन्होंने ऐसा नहीं किया। विभूतिपुर की जनताओं को विश्वास को इन्होंने नहीं जीत पाया, वो उस पर खरा नहीं उतरे। जनता का जो डिमांड था उसको ये पूरा नहीं किए। इनका दूसरा विंग चलना शुरू हो गया था, इस वजह से अजय कुमार विधायक बन गए, जिसकी वजह से अजय कुमार जी विधायक बने। अजय कुमार काम से आप लोग कितना खुश हैं? अजय कुमार के काम से, वो तो अभी क्षेत्र में घूमते होंगे तो वो भी जनता की आवाज आप सुन रहे हैं। आप एक भाजपा के कार्यकर्ता हैं और सीपीआई भाजपा की ऐसे टक्कर चलते रहती है, देख रहे हैं। हाँ, क्षेत्र में काम उनका 2-4 विद्यालय प्राइमरी स्टेज का बनाए हैं, 200-400 फीट का सड़क एक्टिव बनाने का, बस यही काम उनका है। भोज खाने के लिए निमंत्रण देंगे तो आ जाएंगे आपके पास। एक आरोप उन पर यह भी है, भोज खाने का निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं बहुत जल्दी। जी नहीं, भोज खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जनता ने हमें जो पावर दिया है, हाँ। जनता हमें जिस काम के लिए चुन के भेजा, उस काम पे भी हमें खरा उतरना चाहिए। नहीं, ये 200-400 फीट सड़क ढालने से और 2-4 प्राइमरी विद्यालय बनवा देने से विभूति की राजनीति चलने वाली नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसलिए इनको सोचना होगा, ताकि 2025 के चुनाव में ये लोगों के बीच जब जाएं, अपने एजेंडा को रखें, ताकि लोग इन पर पुनः विश्वास करें। हमें तो कहीं दूर दूर तक ऐसा तस्वीर नहीं दिख रही है कि फिर से ये बनेंगे, सत्ता पाने में कामयाब हो पाएंगे विभूतिपुर में। बिल्कुल बिल्कुल। एक और क्वेश्चन हमारा ये है कि 2020 में भी आप प्रयास की चुनाव लड़ने का या फिर नहीं? 2020 में चर्चा हुई थी, क्योंकि प्रखंड प्रमुख उस टाइम थे आप? नहीं, उस समय मैं प्रमुख नहीं था। अच्छा, बाद में चुनाव हुआ था 21 में चुनाव हुआ था ना? 21 में हुआ था चुनाव। अच्छा अच्छा, तब सरपंच, उस समय सरपंच प्रतिनिधि के तौर पे मैं काम कर रहा था, और पार्टी में भी जिला उपाध्यक्ष के पोस्ट पे था। उस समय चर्चाएं हुई थी लोगों के बीच में। मैंने कहा था कि पार्टी अगर हमारा सीट यहाँ से बनेगा, पार्टी अगर उस योग हमें समझेगी तो फिर मैं चुनाव लड़ूंगा। तो हमारा सीट यहाँ से नहीं बना, एनडीए के कोटा में जेडीयू से रामबालक जी को सीट मिला, तो वो यहाँ से चुनाव लड़े। मैं स्वतः पार्टी के जो काम में था अपना लगा रहा, मैंने चुनाव यहाँ से नहीं लड़े। मतलब कोशिश आपने की थी, लेकिन आप नहीं लड़ पाए चुनाव? कोशिश तो हर एक कार्यकर्ता के मन में रहता है कि जब मैं पार्टी संगठन में जुड़ा हुआ हूँ तो मैं भी विधायक एमपी बनूं, लेकिन सबके नसीब की बात तो है नहीं। बिल्कुल, ये तो पार्टी के अंदर हम लोग हैं, और पार्टी जो तय करती है वो सर्वमान्य है। बिल्कुल। विभूतिपुर की जनता आपको देख रही है और आप विधायक का चुनाव भी लड़ने वाले हैं, तो अभी जो भी विभूतिपुर जनता आपको देखती है, अगर उनका कोई प्रॉब्लम होता है, उनकी कोई समस्याएं हैं और वो चाहती है कि आप उनके समस्या का समाधान निकालें, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? आप क्या उनको बोलना चाहेंगे, क्योंकि जनता आपको देख रही है? विभूतिपुर की जनता के लिए मेरा जब भी देखे होंगे पेपर में भी, मैं जब विज्ञापन देता हूँ तो उसमें मैं एकदम लिखता हूँ कि मेरा ये कर्मभूमि है, मेरा ये जन्मभूमि है। इसके नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि विभूतिपुर विधानसभा मेरा एक परिवार है, और जब हम पूरे विभूतिपुर विधानसभा को जब हम परिवार मानते हैं तो हमारे परिवार के लोगों को अगर किसी तरह की कठिनाई और कोई समस्या हो, मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि सर्वप्रथम उनकी समस्याओं को सुनना। नेता से पहले हम सेवक हैं। उनकी समस्या का उनको निदान करना,
ये मेरा पहला कर्तव्य बनता है। इस नाते जो भी लोग खोजते हैं, याद करते हैं, तो मैं चाहे वो 12 बजे दिन हो या 12 बजे रात हो, अरविंद कुशवाहा को 12 बजे दिन और रात कभी निकलने में कोई परेशानी, डर नहीं है। बिल्कुल लगे रहते हैं और लोग को आशा रहता है कि नहीं, कोई अरविंद कुशवाहा को याद करेंगे तो वहां से जरूर मदद मिल जाएगा, मिल जाएगा। आपने जैसे कहा अरविंद कुशवाहा, एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में मिल रहा है। अरविंद कुशवाहा, ये कुशवाहा वर्ड भी विभूतिपुर में बहुत प्रचलित है, काफी ज्यादा हॉट वर्ड है ये कुशवाहा वर्ड विभूतिपुर का। क्या कुशवाहा वोटर सच में डिसाइड करते हैं विभूतिपुर का विधायक? देखिए, किसी या फिर बस एक परसेप्शन है? लोग इसलिए बोलते हैं कि मतदाताओं की लिस्ट में कुशवाहा कोयरी मतदाता सबसे नंबर 1 है विभूतिपुर में। बिल्कुल यही एक लोगों की बोलचाल करने की भाषा में लोग बोलते हैं कुशवाहा जिस ओर चाहेगा उधर होगा। लेकिन बाकी और भी तो हमारे लोग हैं इसमें। पासवान समाज से हैं, राम समाज से हैं, आपको पान समाज से हैं, धोबी समाज से हैं, साहू समाज से हैं, बहुत सारे कास्ट यहाँ हैं विभूतिपुर में। उनका भी वोट बहुत बड़े मायने रखता है। सिर्फ अगर कोई नेता चाहे कि हम सिर्फ कुशवाहा का ही वोट लेकर के विभूतिपुर की राजनीति करें तो ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं। अगर जो लोग कुछ बोल भी रहे हैं तो वो राजनीति ज्ञान का उन्हें अभाव है, इसलिए वो इस विषय वो जाति की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, जाति की राजनीति जब ये वो कर रहे हैं। हाँ, अगर जो इस तरह का विषय उठा रहे हैं वो कर रहे हैं तो वो निश्चित रूप से जाति की राजनीति करते हैं। विभूतिपुर में जाति की राजनीति करके चुनाव जीता जा सकता है क्या? विभूतिपुर में जाति की राजनीति करके चुनाव नहीं जीता सकता है, लेकिन चुनाव अभी तक का जो विभूतिपुर का इतिहास है, एक विशेष जाति और कुशवाहा जाति से ही लोग अभी तक विधायक बने हैं। एक्सेप्शनल केस एक बार 1985 में 1985 में चंद्रबली ठाकुर जी बने थे। कहानी पता है क्यों ऐसा हुआ था? थोड़ी बड़ी कहानी है, इंदिरा गांधी वाली कहानी शायद। हाँ, मर गई थी तो शायद सहानुभूति मिला था। सहानुभूति भी मिली थी और संजोग से तब तो आप बहुत छोटे होंगे शायद से। हाँ, 82 का तो मेरा जन्म ही है, तो आपको याद भी नहीं होगा। मुझे याद है। वो तो कहानी जो लोग बताएंगे उसी को हम सुन पाएंगे। बिल्कुल हाँ। तो 2025 का क्या प्लान है अरविंद? 2025 का क्या प्लान है? 2025 का प्लानिंग मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, चुनाव में तो बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। इसलिए कि हम 2015 से ही लगे हुए हैं विभूतिपुर में और लगातार 10 वर्षों से लगे हुए हैं। जनता का आशीर्वाद, प्यार मुझे लगातार मिल रहा है और उन लोगों के आशीर्वाद से जिस ओर कदम बढ़ाता हूँ सफलता भी मुझे लगातार मिलती जा रही है। बिल्कुल। तो एकाएक कोई तैयारी नहीं, मैं तैयारी तो 2015 से लगा हूँ लगातार। और जनता का सिर्फ एक ही डिमांड है कि आप सिर्फ अपने शीर्ष नेतृत्व से बात कीजिए और आप सिर्फ टिकट कंफर्म करा के आ जाइए। फिर विभूतिपुर के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। विभूतिपुर की जनता अरविंद कुशवाहा को जान रहा है, पहचान रहा है और उसके नाम का डंका जनता खुद बजा रहा है विभूतिपुर में। ये मुझे अपने मुंह से बोलने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपने जब क्वेश्चन किया तो मैं बता रहा हूं। बिल्कुल, जो भी आपके मन में बोल सकते हैं। तो इस बार विभूतिपुर विधानसभा का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। और हमारे साथ अरविंद थे और अरविंद ने हमारे सभी सवालों का बहुत ही तरीके से जवाब दिया है। उन्होंने अपना विजन बताया है और आगे भी हमारी इनसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।